और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली है। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है, बाहर वाले रिश्तेदार जो है, वो मान नहीं रहे हमारी शादी। अब मैं कुछ बोलूंगा। तू कुछ ना बोल, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुओं की चाल और प्रोपेगेंडा है। हिंदू सदियों से मुसलमानों के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे, ऐसी चालें चलते रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से पहलगाम अटैक की कहानी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है। कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, जिसने ये सब कुछ प्लान किया। जिस घाटी में अटैक हुआ वहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती है। वहां जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो पैदल जाओ या फिर वो घोड़े खच्चर पे लेके जाते हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान्ड था। बट अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम 2 ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दें। जी हाँ। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। अभी ये किसी ने नहीं पूछा कि वो जो हमारे 26 नागरिकों की हत्या की गई टेररिस्ट के हाथों से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब कश्मीर में तो आपका कार्यकाल है, अभी तो राज तो आपका कश्मीर में है ना। और जब पुलवामा हुआ तभी भी राज कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज था। आप ये देखिए कि पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक हम बहुत कश्मीर गए बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए। तो वहां पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ। अच्छा। और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई एक खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ, उसका डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो इस तरह के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में देश हम सवाल पूछ भी नहीं सकते। कि 300 किलोमीटर अंदर आए, 11 चेक पोस्टें, आर्मी मिलिट्री चेक पोस्टें क्रॉस की, और वहां पर आकर आराम व सुकून से उन लोगों के मजहब पूछे, धर्म पूछे, फिर उनको नंगा किया और उनकी खतने चेक करके उन्हें मार दिया। तो ज्यादा जज्बाती ना हो, ये देख, इस वीडियो से तुझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, क्या करके आ रहे हैं? शादी करके आ रहे हैं ना। शादी करके? तीनों आदमी एक साथ? तो भाई क्या हो गया? तीनों इकट्ठी शादी करी है हमने। एक ही से दोनों आदमी ने शादी किया है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन किया है? दोनों साथ करे। दोनों पहले मैंने करी है, फिर उन्होंने करी है। अच्छा, इकट्ठे फेरे लिए हमने। आपकी कौन है ये? है? आपकी क्या लगती? मेरी बीवी है। अच्छा, और आपकी? मेरी बीवी है। आपकी भी बीवी है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं समझाती हूँ। मैं अरे नहीं समझा के क्या करोगे? अरे तुम्हें क्या मतलब है? अरे चलो कुछ अजूबा नहीं लग रहा है यार? अंकल एक मिनट, हाँ बोलो। क्यों बेचैन हो यार? अरे यार अजूबा नहीं है भाई, ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज है। हाँ, सुनो, क्या? मैं स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा,
तो हम मतलब इंस्टाग्राम से मिले थे, हमारा अफेयर चल रहा था काफी टाइम से। अच्छा, अभी तो स्कूल से ही भाग के हाँ, शादी मैं की? स्कूल से ही आई हूँ डायरेक्ट। अच्छा, शादी कहाँ की हो? शादी मंदिर में करी है। अच्छा, ये इधर मंदिर हाँ, में? यही पीछे मंदिर है उसमें अच्छा, करी है। फिर? तो इनके मतलब कोई गांव का रिवाज है क्या, ससुर और बेटा दोनों ही शादी करते हैं मतलब? बाप से भी शादी कर लो, बेटे से भी शादी हाँ, कर लो। हाँ। और ये मेरे अब्बू ससुर है और इनके साथ हमारा हलाला हुआ है और अब हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। यही अल्लाह ने कह दी आपको। अरे तू और आपको अल्लाह ने ये बताया, एक मिनट भाई, अल्लाह ने ये बताया कि अपने पापा से ऐसे बात करते हैं। एक मिनट बोल रहा हूँ। हाँ तो अब्बू जान से सही से बात कीजिए। अरे हम लोगों ने कुछ नहीं करा है यार, कुछ किया ही नहीं हमने, तो फिर तू क्या? एक मिनट, कोई नहीं भाई, तू लड़ने के लिए बुला के लाया है मुझे? लड़ने के लिए बुलाया है? लड़ने के लिए नहीं लाया हम आपको। तो फिर क्या किया हो आप? क्या बात हो गई? कौन हो? ऐसी है। अब्बू ये कौन है आपकी? ये मेरी अब मेरी बहू पहले थी, अच्छा, लेकिन अब इससे मेरा हलाला हुआ है। हलाला हुआ है? हाँ जी। ये क्या होता है? ये हमारे समझे, ये तो अल्लाह की देन है। जो अच्छा। अल्लाह के जो नियम कानून है ना। एक मिनट, हलाला क्या होता है? मैं बताती हूँ, हमारे में ये होता है, अल्लाह मियां ने ऐसा फरमाया है कि अगर कोई पति पत्नी शादी करके आए हैं, अगर उन्होंने तलाक ले लिया, उसके बाद भी अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उस टाइम हलाला होता है, वो भी उनके ससुर के साथ। तो मेरा इनके साथ हुआ है क्योंकि हम दोनों का तलाक हो चुका है और हम दोनों ना वापस से साथ में रहना चाहते थे, बट जब हमारा हलाला हुआ है तो मुझे ना अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे मेरे ससुर के साथ रहना है। क्यों? बस ऐसे ही मुझे रहना है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब तो अब हम दोनों निकाह करने वाले हैं। अच्छा, हलाला के बाद में तुम आप अपना वो पसंद आ गया, वो पसंद रहूंगा। अच्छा, अब मेरा बेटा इसको पसंद नहीं करता, उसने छोड़ दिया, समझे? सबसे पहले तो फिर तो एक मिनट, फिर तो अपनाना तो वही चाहता है ना? अपनाना तो चाहता है। तो उन्होंने ही दिया था ना मुझे, मैं तो अपने हलाले के बाद इनमें ऐसा तुम्हें क्या दिक्कत है? यही पसंद आ गया तुम्हें? मुझे आगे पसंद, मुझे हलाला तुम्हें इसलिए कि तुम्हें ऐसा दोबारा रहना है। हाँ, तो अभी ऐसा क्या पसंद आ गया हलाले के बाद इनमें? ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसे मुझे नहीं पता।